जान आन ओमान मौलाना सैयद साहब दामद बरकातुहू आलिया हमारे दरमियान जलवा कर हैं और इनको हम दावत देंगे। आप हजरत माइक पर तशरीफ ले आए और अपने रूहानी इरफानी बयान से हमें मुस्तफिज़ फरमाएं। और आज का जो टॉपिक है, अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ मगर ऐसे कि फ़कत आनी है। तो इंशाअल्लाह हजरत साहब इस बयान को लेकर आए हैं। जो अगले हफ्ते का सिलसिला था, जो मौत पर सिलसिला चल रहा था, तो इंशाअल्लाह इसका कंटिन्यूएशन है। तो बिला ताखीर मैं हजरत साहब को माइक पर आने की दावत दूंगा और जो भी हमारे भाई एक्टिव नहीं हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि आप जल्दी जल्दी अपना हैंड रेज कर लें। हजरत साहब का बयान अब शुरू होने वाला है। हजरत साहब आप माइक पर तशरीफ ले आए, मैं आपके लिए माइक फ्री करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरे रूम में बहुत से लोग मौजूद हैं, जितने भी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जज़ाए कुल्ली और खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको जन्नत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं इल्तिमास हूँ ख़त्म क़ादिरिया की टीम से हमारी कि माशाअल्लाह कुछ देर के लिए वो ख़त्म क़ादिरिया शरीफ को थोड़ा सा आराम दे दें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके बाद जो बयान होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जो है, तो उसमें उसके बाद ख़त्म क़ादिरिया की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जो वसीले के लोग हैं तो फिर ज़रूर इंशाअल्लाह आप इसमें रिले कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व हबीब क़ुलूबिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व नूरना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर गायबिना व नूर शाहिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्ता। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबलाए दी मददे काबोई इमाम मददे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सय्यिदी मुर्शिदी या रसूल अल्लाह व आलिहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम। हम्द व सलात के बाद तमाम मेरे सुनने वाले जहाँ कहीं भी हैं कॉन्फ्रेंस में, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर द ग्रेट वॉइस ऑफ अहले सुन्नत वल जमात के रूम से मुखातिब हूँ और अल्लाह ने मौका दिया और हमारे इस रूम की बाहरें आप लोग मौजूद हैं, हैंड रेस किए हुए हैं। तो थोड़ी सी इल्तिमास ये है कि जो ये मैसेज हैं तो रोक लीजिए, और वो मैसेज जो वाकई हैं मोहब्बत से करने वाले, ताकि फ़रिश्ते लिखें नेकियां। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक केस आज का जेन्युइन तौर पर सरकार की बारगाह अक़दस में पेश हो, मदीने में सुनहरी अल्फाजों से लिखा जाए कि हकीकत आशनाई ये है कि सुनने वाले दो थे, सुनाने वाला एक था। ये तीन की जो तादाद है अल्लाह को बहुत पसंद है, ताक की। तो ताक लोग थे, बेशक ताक लोग थे, बेशक 5 हों, बेशक 7 हों, बेशक 9 हों, बेशक 11 हों, बेशक 21 हों। अल्हम्दुलिल्लाह कम या ज़्यादा की बात नहीं है, लेकिन ये सब के सब खुलूस और मोहब्बत के साथ हों। आप लोग इसका जवाब दीजिए। टॉपिक ज़रा सा चल रहा है हमारा पुराना, पिछले हफ्ते भी मैंने इसको शुरू किया था। तो मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि अगर आप मुहद्दिसीन ने इस टॉपिक पर, मौत पर जो लिखा है ना, वो इतना ज़्यादा लिखा है कि शायद इन 2-3.5 घंटे होंगे हमारे दो सेशन के। इसमें मैं आपको शायद 5 से 6% भी नहीं बता सकता, मालूमात दे सकूँगा जो मौत के बारे में है। लेकिन मैंने बहुत चीदा नुकात आपके सामने पेश किए कि आराम से इजी होकर होगी कड़वी गोली, लेकिन ये रूह अफ़ज़ा के अंदर मिक्स करके दे दी जाएगी, चॉकलेट फ्लेवर्ड दे दिया जाएगा। तो यकीनी तौर पे आपकी समझ में आ जाएगी बात कि ये फ्लेवर के साथ जब आपके सीने में उतरेगा तो आप समझेंगे कि चलें चॉकलेट का टेस्ट तो आ रहा है, लेकिन दरअसल ये टेस्ट चॉकलेट का होगा नहीं, ये बड़ी कड़वी गोली है। इतनी आसानी से लोगों को समझ में नहीं आती। तो ये टॉपिक जो है थोड़ा सा ये इस तरह का है खुश्क, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सरकार के ज़िक्र से हम इसके अंदर महक डालेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम की नातों के ज़रिए इसके अंदर हम चाशनी शहद डालेंगे, मिठास डालेंगे, और जब मरेंगे तो हुजूर के ज़िक्र करते करते मरेंगे। तो ये खुश्क मौत जो बज़ाहिर ख़तरनाक है, इंशाअल्लाह राहत में तब्दील हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मेरे दोस्तों, आइए मौजू की तरफ चलते हैं। पहले तो तमहीद तो काफ़ी है, इंशाअल्लाह आप लोगों ने साथ दिया तो मुकम्मल इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह से करेंगे। आज हासिल में बयान भी वही है, मलकुल मौत के तारुफ में करा चुका आपको मुकम्मल, पिछला मौत का तारुफ करा चुका, सारी चीज़ें करा चुका। आज जो मुझे मौजू करनी है, बातें मौजू में बयान रखनी है, फ़हरिस्त थोड़ी सी आपको दे दूँ 2-4, अगर भूल जाऊँ तो कोई मुझे पॉइंट कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी। जहन इंसान बशर है। तो मेरा आज जो करना है, मुझे अंबिया कराम के पास, अल्लाह वालों के पास ये मलकुल मौत किस तरह आता है। हालांकि मलकुल मौत का आना तो आपको पता है किस तरह आना है, बड़ी ख़तरनाक है, सबके लिए यकसा है, अल्लाह का फ़ैसला सबके लिए यकसा है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ ये आता है तो किस तरह आता है, ये है। और दूसरा ये है कि अच्छी मौत और बुरी मौत हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें हदीस से कोट की है कि जब बंदा मर रहा हो तो देखो, अगर वो इस तरह है जिस तरह मेरी सरकार ने कहा है तो समझ जाओ ये दुनिया से कमा कर चला गया, यानी आखिरत बना कर चला गया, मग़फ़िरत इसकी हो गई। और इस तरह मरा है जिस तरह कंडीशन सरकार ने बताई तो समझ लो बड़ा गुनाहगार है। ये 2 कंडीशन है। और फिर सरकार का अमल क्या था आखिरी वक्त, वो भी बयान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बातें मैंने आपको बता दी। अल्लाह ताला मुझे सच कहने की और आपको अमल करने की और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुछ गलतियाँ हो जाएँ इस बाब में तो मुझे मुआफ़ फरमा दें, रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आइए इमाम जलालुद्दीन सुयूती शरह सुदूर फ़ी हालतिल क़ुबूर बादल मौतिल क़ुबूर, आप फरमाते हैं कि ज़िक्र फ़ज़लिल मौति व इन्नहु खैर मिनल हयात। ये मौत क्या है? मौत ज़िंदगी से अफजल है। मौत बज़ाहिर हमने समझ लिया कि मरना ख़त्म है, फिनिश, इसे फिनिश, नथिंग, ऐसी बात नहीं है।
मौत फिनिश का नाम नहीं है। ये जो आजकल इश्क और मुश्क में जो खुदकशी करते हैं, देखते हैं ना, और वो सोचते हैं कि अब मर जाएंगे, जान छूट जाएगी मेरे घर से, टेंशन में मर जाएंगे। और ये नौजवानों में ज़्यादा होता है, या गुर्बत से या इस तरह से खुदकशी करते हैं जो, तो वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने तुझे अमानत दी है, इसको बड़ी हिफाजत से रख। अगर भूख से तू वैसे ही मर जा तो शहीद है तू, फिर तेरा मकाम ही कुछ और होगा, फरिश्ते तुझे कहाँ ले जाएंगे। लेकिन तू अपनी मौत को जान मार रहा है। ज़िम्नन एक हदीस याद आ गई, हुज़ूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा में मौजूद थे। एक साहब, एक शख्स जो है उस ग़ज़वा के अंदर मुसलमानों की तरफ से बड़ी बेदिलेरी से लड़ रहा था, बहुत बहादुरी से लड़ रहा था। गैबदान नबी, मेरे दोस्तों गैब की बातें कौन जानता है? मेरे सरकार जानते हैं। इतना गैब से साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आया है ना बंदा, इतना ज़बरदस्त लड़ रहा है जंग के अंदर, कमाल है, हम सबसे आगे आगे जला, क्या इसका मकाम होगा? सुनिए, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। सरकार ने कहा कौन? ये। सरकार ने कहा ये हराम की मौत मरेगा। अल्लाहु अकबर। उसके बारे में क्या कहा? ये हराम की मौत मरेगा। या रसूल अल्लाह, ये तो बेदर्दी से काफिरों को मार रहा है और हमारे लिए इतनी जंग कर रहा है। ये तो चुप हो गए साहबा, उस वक्त तो नहीं ना, कि सरकार जानते हैं, मेरे सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, किस लब पे क्या दुआ है, सरकार जानते हैं। अब पैटर्न चेंज कर लीजिए, पहले हम कहते थे हुजूर जानते हैं, बेशक हुजूर जानते हैं, अब हम कहेंगे सरकार जानते हैं, मेरे सरकार जानते हैं, किस लब पे क्या दुआ है, सरकार जानते हैं, किसके दिलों में क्या है, किसके दिलों में क्या है, सरकार जानते हैं, किसके दिलों में क्या है, सरकार जानते हैं। क्यों जानते हैं? साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बड़ी जीदारी से, बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है और मेरे आका उसके दिल का हाल जानते हैं। और फरमाते हैं नहीं, वो हराम मौत मरेगा। ऐसा ही हुआ जब जंग के दौरान वो इतना शदीद जख्मी हो गया कि वो जख्मों के अंदर तड़प रहा था, उसको तकलीफ हो रही थी। उसको तकलीफ बर्दाश्त ना हुई, उसने अपने आप को तलवार सीने में घोंप कर जान दे दी, खुदकशी कर ली। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार का कलाम हक साबित हुआ कि खुदकशी हराम है, वो हराम मौत मरा। सरकार ने पहले ही फरमा दिया था, साहबियों तुम समझ रहे हो ना, तुम क्या जानते हो कि सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, मेरे सरकार जानते हैं, किसके दिलों में क्या है, सरकार जान। आइए हदीस सुनिए। और शाखे खजूर लेकर कब्रों पे डालते हैं, मैयत की हर सजा को पल भर में टालते हैं। अहे खजूर, दो कब्रों पर अजाब हो रहा था। मेरे आका तो आका है, मेरे आका की सवारी भी बता रही है, या रसूल अल्लाह यहाँ कब्र में कुछ गड़बड़ है, कुछ मामला गड़बड़ है, सवारी बता रही है। अरे जिस पे सवार हो उसका ये मकाम हो तो साहिब सवार का मकाम क्या होगा। अरे वहाबियों, देवबंदियों, देखो कब अकल आएगी तुम्हें। ये तो बुखारी की मशहूर हदीस जो तुम भी सुनाते हो, लेकिन तुम्हारा अल्फाज बताने के कुछ और होते हैं। तुम ये कहते हो अल्लाह ने उन्हें खबर दे दी। बेशक किसका ईमान नहीं है, अल्लाह खबर नहीं देता। अल्लाह ही तो, यही तो बात है हमारी कि वमा अलल गैब बिदनीन, अल्लाह तो कभी किसी को गैब बताने में बखील नहीं करता, वो तो बताता है। और नबी को बताया है कि नबी कब्र में क्या हो रहा, देख कब्रों का हालात साइंस नहीं बता सकती, तो मेरे आका कैसे बता रहे हैं कि शाखे खजूर लेकर कब्रों पे डालते हैं,
मैयत की हर सजा को पल भर में टालते हैं। मुर्दा है किस जगह का, मुर्दा है किस जगह का, इसका है माजरा क्या, कब्रों में हाल क्या है। सरकार जानते हैं, कह दो सरकार जानते हैं, हो सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। अब सुनिए, आए है, अब सुनिए, गैब कुरान से साबित करूं तुम्हें, हदीस से तो साबित किया। ये वो हदीस थी जो मैंने सियासत्ता की और बुखारी की मशहूर हदीस, जिसको ये भी पढ़ते हैं, उनके हर मसलक के लोग पढ़ते हैं, लेकिन आओ कुरान को तो ये झुठला नहीं सकते, जिब्रील की कलाम को झुठला नहीं सकते। क्या फरमाया? सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। तो कभी काफ कह रहे हैं, कभी सौद कह रहे हैं, कभी ऐन कह रहे हैं, तो कभी हाँ पे रह रहे हैं। अलिफ लाम मीम हामीम काफ या ऐन सौद। और कभी काफ कह रहे हैं और कभी सौद कह रहे हैं, कभी ऐन कह रहे हैं, कभी हाँ पे रह रहे हैं। जिब्रील कह रहे हैं ये राज की है बातें, जिब्रील कह रहे हैं ये राज की है बातें, माना मफहूम क्या है सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जान है। जिसका कीदा है वो आज लिख देना, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, हो सरकार जानते हैं, सरकार। आइए गैबदान नबी की एक और खबर सुनाऊं। अरे बच्चा, अरे मुर्दा है या के जिंदा, बच्ची है या के बच्चा, पुख्ता है या के कच्चा, और किसका है ये नुतफा। मुर्दा है या के जिंदा, बच्ची है या के बच्चा, पुख्ता है या के कच्चा, और किसका है ये नुतफा। किसको भला खबर है, मजबूर हर बशर है, माँ के शिकम में क्या है सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, हो सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार। और सिदरा पे लेके पहुंचे जिब्रील साथ छोड़े, आगे हुजूर जाए बोले ये हाथ जोड़े। अल्लाह अकबर। सिदरा पे लेके पहुंचे, अरे ओ वहाबियों देवबंदियों, जिब्रील को उस्ताद कहने वालों मेरे नबी के, आओ सुनो ये हदीस भी, आओ सुनो ये रवायत भी, आओ सुनो जिब्रील का कलाम भी कि क्या फरमाते हैं कि सिदरा पे लेके पहुंचे जिब्रील साथ छोड़े, आगे हुजूर जाए कहने लगे ये हाथ जोड़े, आगे
हुजूर जाए ये मेरी इंतहा है, सिदरा से आगे क्या है सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, हो सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं किसके दिलों में क्या है। जज़ाकुमुल्लाहुल खैरा व अहसनुल जज़ा। माशाअल्लाह ये मैंने 3-4 शेर पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह 7 हदीस पाक आपकी नज़र की हैं, बड़ी मुस्तनद शेरों में आपका अक़ीदा। अगर आप किसी को दलाइल देने चाहें तो ये शेर भी याद रख लेना, तो भी वो आपको रद्द नहीं कर सकता कुरान हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे अक़ीदे को। आइए हम दोबारा आते हैं अपने उस सब्जेक्ट की तरफ जिसको हमें याद करना है। मैं पिछली दफ़ा बता चुका कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो 5 वक्त अपनी मौत को याद करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाहु अकबर, उसको अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत का परमाना अता फरमा देता है। काश कि हम लोग ऐसे प्यारे हो जाएं कि हर वक्त अपनी मौत को याद रखें। मौत को याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं। बेईमानी ना करें, झूठ ना बोलें, ग़ीबत ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ बुराई ना करें, अल्लाह इसलिए चोरी ना करें, चकारी ना करें, डकैती ना करें और किसी पे इल्ज़ामात ना लगाएं। ये सारी चीज़ें मौत को याद रखने की। क्यों कि जब आप ये करने जाएं तो आपको ख्याल हो कि मुझे मरना है और मर के जवाब देना है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे कल मुझे कब्र के अंदर जवाब देना है। तो इंशाल्लाह यही काम मौत के याद करने के हैं। अल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ व जल जल्ल शानु सुब्हानहु तआला हमें हर बुराइयों से महफूज फरमाए, हमारे मन तन को पाक व साफ़ फरमाए। आइए ना कुछ हदीसें, मैं सब हदीसें इंशाअल्लाह ताला मौत के बारे में हम कोट करते हैं। मैंने बता दिया हवाला, उसमें इमाम नववी अलैहि रहमतुर रिज़वान, इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुर रिज़वान और इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इसको नकल फरमाई है मुख्तलिफ़ किताबों में। और मैं शरह सुदूर फ़ी हालत मौतुल क़ुबूर से ये दर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि अन अब्दुल्लाह बिन उमर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुहफ़तुल मुमिनिल मौत। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान का तोहफ़ा, गिफ्ट मौत है। अल्लाह अकबर। एक और हदीस में हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अल मौतु रिहानतुल मुमिन। अल्लाहु अकबर। मुस्नदुल फिरदौस में भी है, ये देलमी में भी ये मौजूद है, इमाम मुस्नद अहमद में भी ये हदीस मौजूद है कि जिसमें हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं मौत मुसलमान के लिए खुशबूदार फूल है, फूल है। वाह वाह सुभान अल्लाह। इसी तरह बहुत सारी हदीस पाक हैं मौत के बारे में जो मैं चीदा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। आइए एक और हदीस जो मैंने अल-मुसफ़फ़ुल लाबी शैबा में इमाम शैबा ने इस हदीस को लाए हैं कि माना अब्दुल्लाह बिन उमर क़ाल दुनिया सिजनुल मुमिनीन फ़इज़ा मात युख़ला सुरबुहु यसरहु हैथु यशा कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुसलमानों का कैद खाना है, फिर जब वो मर जाता है तो वो बंद जगह सुराख से निकल जाता है, आय हाय, और वो जहाँ चाहता है आसानी से फिर सकता है। इमाम तबरानी ने एक और अब्दुल्लाह बिन मसूद से नकल फरमाई कि माना इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अल मौतु तोहफ़तुल लिकुल्लि मुस्लिम। तमाम मुसलमानों के लिए मौत तोहफ़ा है। आज हम मौत से बेजार हुए बैठे हैं, परेशान हैं कि मौत क्या है। एक ही हदीसें, एक नहीं हज़ारों हदीसें आपको सामने कई सौ पेश कर सकता हूँ। ये तो मैंने ज़िम्नन आपके सामने हुसूल बरकत के लिए मैं पेश कर रहा हूँ चंद हदीसें जिसके बारे में। एक और हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नकल है कि इसमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से रवायत करते हैं, नकल फरमाते हैं आका अलैहि सल्लम ने क्या फरमाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हैं आप इस हदीस के कि वअन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मौतु कफ़ारतुन लिकुल्लि मुस्लिम। मौत जो है हर मुसलमान के लिए कफ़ारा है, मौत कफ़ारा है। वाह वाह।
अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानो सुब्हानहू तआला हमें अच्छी मौत नसीब फरमा। याद रखिए, हमेशा दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा बरज़ुक़नल मौता अलल ईमान, ये दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको याद रखिए। और चंद हदीसें और भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िम्नन मैं एक आखिरी हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। ये भी माशाल्लाह ये जो है दिल्मी से आपके सामने इमाम इब्न शैबा ने भी इसको कोट किया, मुस्नद अहमद में भी ये हदीस मौजूद है। और ये पूरा बाब है कि ज़िक्रुन अन्नल मौतन इंतकालु मिन दारि ज़ैक़तिन इला दारि वासिआ, मौत तंग घर से वसी घर की तरफ मुंतकिल कर देती है। तंग मौत जो है तंग घर से, देखिए दुनिया तुमने बनाई हुई है, बहुत आसाइश है, बहुत आराम है, लेकिन ये तंग घर है, इसको अच्छे घर में मुंतकिल कर, वसी आला घर के अंदर मुंतकिल कर देती है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, क़ाल उलमा व मुहद्दिसीन अल मौतु लैसा बिअदमिन महज़ि वला फ़नाइ सर्फ़िन व इन्नमा हुवा इन्क़िताउ तअल्लक़ु अर्रूह बिल बदनी व मफ़ारिक़तुहु व हिलूलतुहु बैनहुमा व तबद्दुलुल हाल व इंतिक़ालु मिन दारि इला दार। औ कमा उलमा इकराम मुहद्दिसीन ने अपनी मुहद्दिसीन किताबों के अंदर लिखा कि मौत तो ना मुकम्मल मिटाती है ना मुकम्मल फ़ना करती है, मौत तो सिर्फ रूह का बदन से ताल्लुक़ ऐसा डिस्कनेक्ट करती है, मुनक़ता करती है, जैसे ना तो मुकम्मल मुफारकत कह सकते हैं उसको, ना मुकम्मल हुलूल व मिलाप कह सकते हैं, बल्कि इन दोनों के दरमियानी हालत है। मौत एक हाल से दूसरे हाल और एक मकान से दूसरे की तरफ मुंतकिल कर देती है। मेरे दोस्तों, आइए आखिरी बात, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अपना मौजू की तरफ, जो है ही मौजू चल ही रहा है, ये ज़िम्नन मैंने आपके अर्ज़ ये कर दी हैं हदीसें हुसूल बरकत की अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसलिए कि हमें अरबी थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए, इससे बहुत बरकत होती है। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम सलाम के ज़माने मुबारक भी अरबी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम सलाम जो इरशाद फरमाए वो अरबी में, तो हमें कुछ बातें ठीक है तो थोड़ा सा तफसील हो जाती है, मुफस्सिल उलमा किराम नहीं पढ़ते, वजह ये होती है कि वक्त नहीं होता बताने का, इतनी तफसील से पढ़ी जाएँ हदीसें लंबी भी होती है। अभी जो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ वो काफ़ी तवील है, तो इसलिए मैं इसका अरबी मतन को ज़िम्नन छोड़कर उर्दू की तरफ आता हूँ कि ये हज़रत इब्न क़ासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जान के 4 दौर होते हैं, हर जान के। वक़ाल इब्न क़ासिम नफ्सिन अर्बअतु दौर कुल्लु दार अअज़म मिल्लति क़ब्लहल औला बुतनल उम्म व ज़ालिका महल्लुल दैक़ि वल हदरि वल गम्मि वल ज़ुमलति वल सलासी वल सानिया हिय दारुल लती। 4 दौर हैं जान के, याद रखिए। पहला दौर माँ का पेट, दूसरा दौर वो घर जहाँ तुम पैदा हुए, उससे उल्फत रखते हो और इसमें नेक व बद अमल करते हो दुनिया। तीसरा दौर बरज़ख, जब कब्र में जाओगे, जहाँ से बहुत वसी कुशादा और बड़ा है ये दौर, जिसे आपको पता है 50,000 बरस के बारे में आप सुनते हैं। ये जहाँ आलम बरज़ख के मुकाबले माँ के पेट की मानिंदी है, तकरीबन गायब अंदर कब्र में होते हैं आप। और चौथा दौर है वो कहलाता है दारुल करार, एक बरज़ख दारुल करार दुनिया हो गया और एक माँ का पेट हो गया, जो वो जन्नत या हो या जहन्नम हो, जिसके जो नसीब में। और वो साबका तीनों दौरों से बहुत बड़ा दौर है, जहाँ बड़ी तवील मसाफत करनी है मेरे दोस्तों। और जब तवील मसाफत करनी है, उस सफ़र के लिए तैयारी क्या हुई? फिर इस सफ़र की तैयारी आपकी और मेरी है क्या? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। मैंने कहा ना आपको, पिछली दफ़ा भी आपको कहा कि बंदा मकानात के चक्कर में लगा हुआ है, घरों के चक्करों में लगा हुआ है, बिल्डिंग, कारोबार, एक दुकान बनी है, दूसरी दुकान गुलशन में खोलने की कोशिश करता है, गुलशन से डिफेंस में खोलने की कोशिश करता है, डिफेंस से नाज़माबाद में खोलने की कोशिश करता है, फिर इसकी तलाशी होती है कि एयरपोर्ट पर चला जाऊँ, फिर एयरपोर्ट से वो सोचता है कि मैं अमेरिका में भी खोल लूँ, अमेरिका से वो सोचता है कि मैं दुबई में भी एक शाख रख लूँ। शाखें दुनिया में बनाता जनाता जाता है। मैंने पिछली दफ़ा बताया था ना कि जिसके पीछे अल्लाह मलकूत मौत लगा हुआ, वो मकान कैसे बनाए, वो कैसे मकान बना सकता है? ऐसे शख्स को जिसको अल्लाह बहुत माल दे और वो कुछ ना बनाए, अल्लाह उसको जन्नत में आलीशान मकान और उसके इस्तकबाल के लिए हज़ारों हुरों को जश्न मना के उसको जन्नत में बुलाता है। मेरे दोस्तों अजीज़ों, आयत करीमा तिलावत की, वन्नाज़िआति ग़र्क़न, थोड़ी सी तशरीह सुन लीजिए। नज़ा की हालत, वन्नाज़िआति ग़र्क़न, मफ़हूम मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि यहाँ उस फरिश्ते का जिक्र किया गया जो मौत का फरिश्ता है। ये नज़ा की हालत में रूह कैसे खींचता है। वन्नाज़िआति ग़र्क़न,
ये आयत करीमा इशारा दे रही है उन गुनाहगारों का जो बज़ाहिर मुसलमान नहीं, कहा मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम लोगों की रूह, वन्नाज़िआत गरकन, फरिश्ता इस कदर खींचता है, अंदर जाकर अंतड़ियों से बाहर निकालता है, और इस कदर शिद्दत, वन्नज़ा, नज़ा से निकला है वन्नाज़िआत, और गर्क से मुराद आप समझिए गर्क होना, और गर्क का कह दिया और गरकन कह दिया तो ये अरबी मफहूम में ये इस पैमाने पे अगर आप उसकी तशरीह करेंगे तो इसको इस पैमाने में लिए बहुत बहुत ज़्यादा डूब कर, क्योंकि काफिर जो होता है ना गैर मुस्लिम, वो आसानी से जान नहीं देता, उसकी रूह दुनिया से मोहब्बत करती है, उसको दुनिया से बहुत मोहब्बत होती है, उसकी रूह को वो निकलना नहीं चाहती, वो जाना नहीं चाहती, तो वो फरिश्ता अंदर तक जाके उसके जिस्म के हिस्से से एक एक हिस्से से खींच कर उसकी रूह निकालता है। मेरे दोस्तों, वैसे तो गुनाहगारों की रूहें भी निकलती हैं तकलीफ दे, ऐसी तकलीफ होती है, लेकिन इनकी बहुत शिद्दत से होती है, बहुत शिद्दत होती है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, फिर फरमाया वन्नाशिताति नश्ता, बस मुख्तसर सा इसका मफहूम है आपको बयान कर दूं। मुहद्दिस ने फरमाया कि वन्नाशिताति नश्ता ऐसा होता है, इसको अगर मैं मुहावरे में आपको बता दूं इस आयत करीमा का तर्जुमा, कि जैसे मक्खन में से बाल निकालना, आटे में से बाल निकालना, तो कुछ लोगों की रूहें मलकुल मौत ऐसे निकालता है जैसे आटे में से बाल, उसको पता भी नहीं चलता, हालांकि निकालता वही तकलीफ से, लेकिन वो ऐसे निकालता है जैसे आटे में से बाल निकाल रहा हो, उसको पता नहीं चलता। अब यहाँ मुहद्दिसीन हाशिए लिखते हैं बेशुमार, मैंने जितने हवाले दिए सबके सब जबकि किताबों में मौजूद है, फरमाते हैं कि यहाँ ये क्या मामला है कि रूह तो सबकी तकलीफ से निकल रही है, रूह को निकालने वाला फरिश्ते को एक ही इम्तिजाज दिया गया है, एक ही कानून दिया गया है कि रूह को खींच के निकालना, और तकलीफ है नज़ा की तकलीफ तो आपको पता है, लेकिन वो यहाँ क्यों बयान हो रहा है कि नेक लोग जो है उनकी रूह बाल जिसे निकालता है उसको पता नहीं चलता। आइए हुज़ूर पुर्नूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में चलते हैं। साहबा से बयान फरमा रहे हैं आका अलैहिस्सलाम, और मेरे आका बयान फरमा रहे हैं, क्यों ना फरमाए, क़यामत तक का हाल कौन जानता है? सरकार जानते हैं, ओ मेरे सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, मेरे सरकार जानते हैं। आपने फरमाया, आप मौत पर बयान फरमा रहे थे साहबा कराम से कि देखो मौत की शिद्दत इतनी तकलीफ दे है कि मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये शिद्दत कितनी होगी जो आप कह रहे हैं? अल्लाह अकबर, आपका इल्म इस कदर वसी, तो आप कहें इतनी शिद्दत तो हमें तो कितना मालूम ही नहीं है, तो हम उस शिद्दत को क्या बर्दाश्त करेंगे? हुज़ूर पुर्नूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इमाम तबरानी ने इसको कोट किया है औसत के अंदर, कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साहबियों सुनो, अगर तुमको मैं मौत का वो बता दूं तकलीफ वो कैसी होगी? सरकार ने फरमाया बबूल का दरख्त देखा कांटे वाला, चारों तरफ कांटे लगे हुए हों, उस कांटेदार दरख्त को लेकर किसी के पेट में घोंप दिया जाए, घोंप कर आर पार करके उसको घुमाया जाए राइट साइड, यानी यू कैन मूव द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड घुमाकर ऊपर नीचे करके फिर उसको खींचा जाए। शायद ये तकलीफ भी कम हो जितनी फरिश्ता तुम्हारी रूह निकालने में खींचता है तकलीफ। अल्लाह मेरे दोस्तों, कहाँ बैठे हो, कहाँ मौन माजी कर रहे हो? तुम्हारे पीछे एक चीज़ लगी है और तुम मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे हो, फिक्र नहीं है नमाज की, फिक्र नहीं है अजानों की। अल्लाह की बारगाह अक़दस में अजानें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं मस्जिदों में, तुम बेखबर हो, तुम्हें मालूम है इस बात का? आका अलैहिस्सलाम ने शायद ज़िंदगी में, मेरी नाकिस मालूमात, इस पर हुज्जत ना कीजिएगा, मेरी नाकिस मालूम सिर्फ एक मरतबा या दो मरतबा हुजूर ने अजान दी ज़िंदगी में, मेरी नाकिस मालूमात, इसमें कोई हुज्जत नहीं है। 2 दफ़ा भी दिए, 1 दफ़ा भी मैंने पढ़ा, बस इससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा, नेवर। अगर किसी ने और पढ़ा है 8-10 दफ़ा तो वो हमारी मालूमात में कभी आके इजाफा करे, और वो हवाले के साथ जो मैं हवाला बता रहा हूँ उसमें 1 और 2, वो भी एक जंगल के अंदर गज़वा के मौके पर निकले थे सफ़र में, तब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शायद 1 दफ़ा अजान दी, वो भी जंगल में जहाँ सिर्फ चंद सहाबी थे मौजूद थे वो, बस। उसके बाद ज़िंदगी भर सरकार ने अजान नहीं दी, वो इसलिए दी कि अब सुन्नत बन जाए ना, वो सुन्नत बन जाए ताकि मौज़्ज़िन अजान दे तो सरकार की पैरवी करे और उसको सवाब ढेरों मिले, करोड़ों सवाब, अरबों सवाब का वो मुस्तहिक हो, इसलिए शायद 1 दफ़ा 2 दफ़ा दी, मेरी हिकमत। लेकिन मुहद्दिसीन ने हाशिया लिखा, इमाम जोज़ी अलैहि रहमतुर रिज़वान, अल्लाहु अकबर, और अपने इब्न अरबी
अलैहि रहमत व रिज़वान, फुतूहात मक्किया, इन्होंने इस बात को वजाहत की है। क्या खूबसूरत बात है, क्या इनके कैसे मुहद्दिस होते थे, क्या दिमाग, अल्लाह, सारा दिन ये लगे रहते थे अपने तज्ज़ियों में और इस किस्म की बातों को ढूंढने में, इल्म की बातों को ढूंढने में, बारीकियों को ढूंढने में कि हुजूर ने अजान क्यों नहीं दी। ये आपके लिए मालूमात होगी, मेरे लिए भी मालूमात होगी। जिनको पता है आलिम दीन यहाँ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने ही कह रहा हूँ, और सब लोग आप बैठे हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अजान क्यों नहीं दी। मसला ये है कि हुजूर ने कभी मस्जिद नबी में क्यों अजान नहीं दी। वाह, आज इमाम कोई मस्जिद का होता है देता है, बाद वक़्त मौज़न नहीं होता तो देता है ना। ऐसा नहीं कि इमाम को मना फरमाया, कहीं हदीस में नहीं, कहीं फतावा में कहीं देखा आपने कि इमाम को मना है कि वो अजान ना दे। वो नमाज, अगर वो अजान दे तो नमाज ना पढ़ाए, अगर वो नमाज पढ़ाए तो अजान ना दे। ऐसा कोई शरीयत के अंदर है ना कानून? नहीं ना, नहीं है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी में या कहीं भी मस्जिद में नमाज नहीं, अजान नहीं दी। वाह, सुनिए, इस ज़िम्मन मेरी बात आ गई तो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, ये इल्म का एक फूल, एक बहार आपके सामने नज़र कर रहा हूँ। जिनको इल्म हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी लगे ये बहारें बहारें प्यारी प्यारी। तो मुहद्दिसीन, मैंने दो का कोड दिया, इन्होंने हाशिया लिखा, फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अजान इसलिए नहीं दी कि मेरे आका अलैहिस्सलाम अगर अजान दे देते, ये मेरे रब की मंशा बता रहा हूं, सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम अजान दे देते और कोई उम्मती अगर उनकी अजान पे लब्बैक ना कहकर मस्जिद में ना आता तो वो अपने दीन से फिर जाता। अल्लाह उसको मुसलमान नहीं रखता जो अल्लाह के रसूल की सदा को आवाज ना देते। अल्लाह के हबीब की आवाज को लब्बैक ना कहने वाला इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता। तो सरकार ने अजान ना दी। मेरे आका जानते थे ना हिकमत, क्यों? सरकार जानते हैं, ओ मेरे सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। सब कह दो सरकार। और मुर्दा है या के जिंदा, बच्ची है या के बच्चा, पुख्ता है या के कच्चा, और किसका है ये लुत्फा, किसको भला खबर है, मजबूर हर बशर है, माँ के शिकम में क्या है, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, ओ मेरे सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आका अलैहिस्सलाम ने इसलिए अजान नहीं दी। मेरे दोस्तों, सहाबा को कहते, फरमा रहे हैं सरकार अलैहिस्सलाम सहाबा से कि देखो इस तरह से दरख्त डालकर बबूल के कांटों का खींचा जाता है ना, और अगर तुम दूसरे अंदाज में समझना चाहते हो, समझो कि 100 तलवारें किसी के जिस्म पे मारकर खोप दी जाए और उसके बाद एक साथ खींची जाए, शायद वो तकलीफ भी कम हो जितनी मौत की तकलीफ है। ये मैं पहले बयान कर चुका मौत के, मलकुल मौत के हिसाब से सारे बात, लेकिन सिर्फ आपके जहन को ताज़ा करने के लिए आपको अवामिल ला रहा हूँ पिछले हल्के हल्के मेरे दोस्तों बुजुर्ग, और वो नए पैमाने पे। अब साहबा कराम खामोश। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारे लोग खामोश। रूम वाले तुम खामोश नहीं हुए, तुम कैसे पत्थर दिल हो, तुम कितने सख्त दिल हो। रूम वालों, तुम्हारा दिल नहीं हिला, तुम्हारा दिल नहीं हिला, हैं? तुम नहीं चौंके, इतनी सख्ती, क्या होगा क्या होगा, कोई तुम्हें फ्यूचर की प्लानिंग नहीं। मैंने उस दिन कहा था ना, बाहर अभी तुम रूम के अंदर घर में बैठे हो, घर को फायर कर दे बाहर और 4 लड़के आ जाएं गन पॉइंट के ऊपर कि इस घर में से फलाना आदमी अंदर बैठा, उसको मारना है, तुम्हारा ही नाम हो, इसकी मोबाइल लूटना है, इसको किडनैप करना है, इसको हलाक करना है। तुम घर से क्या निकलोगे, तुम्हारे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएंगे, पूरी रात टेंशन के मारे तुम्हें नींद नहीं आएगी, और घर से तो शायद 3 दिन तक तुम बाहर ही ना निकलो डर के मारे। इतना डर दुनिया के बंदे का, जिसको तुम उठा के चमाट भी मार सकते हो, ऊपर से पत्थर भी मार सकते हो, पानी फेंक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पुलिस बुला सकते हो, आप कुछ भी उसके लिए कर सकते हो, आप कर सकते हो उसके लिए सब कुछ कि नहीं। लेकिन नहीं, आप जो है आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, लेकिन मौत के फरिश्ते के लिए आप नहीं सोचते कि जब वो फरिश्ता आपके दरमियान आएगा, और जब वो फरिश्ता आपके दरमियान आकर आपकी रूह किस तरह खींचेगा, तो वो खौफ में आपके पसीने भी नहीं आते। लेकिन मेरे दोस्तों, सहाबियों पे कुर्बान जाओ,
कुर्बान जाओ मेरे साथियों पर। अल्लाह अकबर। सब उदास बैठे हैं, सब उदास बैठे हैं। अगर स्काइप पे मेरे जितने लोग आ रहे हैं वो अपना माइक को म्यूट कर लें, जज़ाकल्लाह। तो आपके वो साइंस की आवाज़ जो है ना वो आती है। तो जितने लोग सुन रहे हैं मेरी स्पीच स्काइप से आते आ रहे हैं लोग, तो वो बहुत से लोग माइक को ऑन रखते हैं, तो जिसकी वजह से डिस्टर्ब होता है रूम के अंदर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो मेरे दोस्तों, सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा उदास बैठे हैं। काश कि तुम भी उदास होते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियों की सुन्नत अदा हो जाती कि ये मौत का ऐसा लम्हा आएगा। सरकार ने उनको देखा, क्या मामला है? सहाबियों बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आपके इश्क में, आपकी मोहब्बत में मोमिन, सच्चे, प्यार करने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, तो क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा? आशिक रसूल के साथ भी ऐसा ही होगा या रसूलुल्लाह? तो फिर हम में उनमें फ़र्क क्या रहा? आए है, सुनिए हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहमद यार खान साहब सालिक नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने एक बहुत बड़े मुहद्दिस का ख्वाब बयान किया। इसमें सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ये समझना चाहते हो, तुम ये समझना चाहते हो कि तुम में और दूसरों में फ़र्क क्या, तुम आशिक रसूल हो, क्या तुम्हारे साथ भी यही तकलीफ होगी? तो सुनो, जाओ सूरे यासीन, सूरे यूसुफ को पढ़ लेना। कौन सी सूरत? सूरे यूसुफ को पढ़ लो, जाओ, तुमको उसका जवाब मिल जाएगा। सहाबा को तो ये जवाब दे दिया। अब मुफ्ती अहमद यार खान साहब फरमाते हैं कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो बड़े परेशान थे कि सूरह यूसुफ में क्या मामला है, समझ में नहीं आ रहा। सरकार ने कहा सूरह यूसुफ तो पूरी पढ़ी, समझ में नहीं आई। एक दिन वो मुहद्दिस बहुत बड़े वलीउल्लाह सोए ख्वाब में मेरे आका अलैहिस्सलाम का जलवागरी हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, मेरे आका तशरीफ ले आए, सरकार तशरीफ ले आया। सरकार ने कहा, अरे भाई क्यों परेशान है मेरे बच्चे? सरकार से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी हदीस मैंने सुनी जिसमें आपने बयान फरमाया साहबा से कि देखो मौत की सख्ती को बदलना चाहते हो तो सूरह यूसुफ पढ़ के देख लो, तुम्हें वहाँ सारा मतलब मिल जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, या रसूल अल्लाह रहनुमाई फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरे दोस्तों, मेरे सुनने वालों, गौर से सुन लो, मेरे रूम में बैठने वाले, मेरे रूम के सुनने वाले, मेरे स्काइप पे जाने वाले और जितने मोबाइल पर आने वाले, ये तमाम लोग गौर से सुन लें मेरी इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार ने फरमाया सूरह यूसुफ में है। क्या वाक़या है सूरह यूसुफ का? जब जुलेखा ने देखा कि यूसुफ को देखने की इनकी सहेलियां तकरार कर रही हैं, कह रही तू एक गुलाम से इस कदर माइल हो गई, इस गुलाम को तूने ऊपर बिठा लिया, इतना उरूज दे दिया, इस गुलाम में है क्या? तो इस गुलाम में है क्या? तो क्या कहा किसने? उस गुलाम ने है क्या? वो कहने लगे, अगर गुलाम में है क्या, ऐसी क्या बात है उस गुलाम के अंदर जिसके लिए तू परेशान है और तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? तो क्या अर्ज किया, सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, माइक को बंद कर लें। अगर आप आई हैं स्काइप में, मेरे कोई भी लोग, आप लोग स्काइप में आए तो प्लीज़, आपकी आवाज़ आती है तो आप माइक को म्यूट कर लें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी आवाज़ रूम में आती है, स्काइप वालों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, जब जुलेखा ने ज़्यादा उन्होंने ज़िद की सहेलियों ने, तो बड़ा मशहूर वाक़या, आपने उनको कहा तुम मेरे यूसुफ को देखना चाहती हो तो तुम आसानी से देख नहीं सकोगी। बोले ऐसी क्या बात है उसमें? बोले आओ। उनको कमरे में बिठाया, सबके हाथों में नींबू दे दिया, ठीक है, नींबू देकर, छुरी देकर कहा कि देखो जब यूसुफ मेरा सामने आया ना अलैहिस्सलाम, तो देखो, देख ना सकोगी, तुम ये करना कि तुम जो है उनकी नींबू काटना शुरू कर देना, ताकि तुम्हारी तवज्जो बढ़ जाएगी। किससे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के जलवे से। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जब ये बात उनको सहेलियों को बताई गई, नींबू दे दिया गया काटने के लिए। जब हुजूर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जलवागरी हुई, किताब में आता, किताबें भरी पड़ी हैं और तफसीर में मुफस्सिरों ने लिखा है, अल्लाह, सूरह यूसुफ की तफसीर तो आपको पढ़नी चाहिए, ख़ासकर हमें, कि क्या हुस्न था सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो हैरान रह गई, इस कदर हसीन और जमील जलवे वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम कि वो नींबू काटते काटते अपनी सारी उंगलियां काट दी गई, सब उंगलियां उनकी कट गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजर गए, उनको पता ही नहीं, अभी तक वो इसी में मऊ हैं कि क्या हसीन शख्सियत है, क्या हसीन शख्सियत है। अल्लाह अकबर। इसी के अंदर वो मखू हो गई। और हुआ क्या इसके अंदर, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसके अंदर हुआ क्या?
सरकार अस्सलाम फरमाया, तुमने देखा कि हुस्न यूसुफ से वो अपनी उंगली काट के अलग कर गई, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उंगली कटी है। और जो मेरा आशिक होगा ना, जब मेरा प्यारा होगा ना, जब मुझसे इश्क रखेगा ना, मौत का फरिश्ता आएगा, मौत का फरिश्ता उसके पास आएगा, उसकी रूह को उसी तरह खींचेगा, लेकिन उसको तकलीफ ही नहीं होगी, क्योंकि उसके सामने मेरा जलवा होगा। जब जलवाए मुस्तफ़ा जब उसके सामने होगा तो फिर वो यही कहेगा कि अब मेरी निगाहों में जचता ही नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में। दोबारा सुन लीजिए मेरे दोस्तों, सरकार ने फरमाया जब उंगलियां उन्होंने काटी, उंगली उनकी कट गई, उंगली कट गई, उनको पता ही नहीं चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, इतने हसीन कि उन्हें उंगली कटने का एहसास ही ना हुआ। तो आका ने फरमाया जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे सामने आएगा तो मैं तुम्हारे सामने आशिकों के सामने जलवा करूंगा। मेरा जलवे को देखने में तुम इतने महू होगे, तुम्हें मौत की तकलीफ का एहसास ही नहीं होगा। फरिश्ता अपनी रूह निकालता रहेगा, तुम मेरी तरफ देखते रहोगे और क्या कहोगे कि अब मेरी निगाहों में जचता ही नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता ही नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सर का। वो कहता रहेगा, रूह निकल जाएगी। अल्लाह अकबर, ये फलसफा है अल्लाह वालों की रूह का। वन्नाज़िआति ग़र्क़न, काफिरों की रूह का, और वन्नाशिताति नश्तन, आटे में से बाल निकालना, मक्खन में से बाल निकालना। ऐसा होगा, निकलेगी वही तकलीफ से होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम तो जलवाए मुस्तफ़ा में गुम होगे। अल्लाह जब सामने हुजूर का जलवा होगा, इस सूरत नु मैं जाना खाते जाने जहाना खा, सच आखा तेरा बुद्धि में शाना खा, जिस शान तू शाना सब बढ़िया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का, किथे महर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख किया किथे जानिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये था मौत की रूह को निकालने का फलसफा। वन्नाशिताति नश्ता, ये है हुजूर, ये आयत करीमा का मफहूम जो मैंने आपको मुख्तसर प्यार से समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद रखता हूँ कि आपकी समझ में वाज़ेह तौर पे आ गया। आइए अब आगे चलते हैं। एक हदीस आपको हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, इमाम तबरानी ने, देलमी ने और दीगर बहुत सारे मुहद्दिसों ने इसको कलाम किया। आप फरमाते हैं, जब बंदा, नेक बंदा, आज जिक्र हो रहा है नेक लोगों का कि उनकी रूह खोजने कैसे आ रहा है। बद की मैंने बहुत सारे जिक्र कर दिए कि किस तरह से, पूरी मिसालें भी दे दी किस कदर तकलीफ। अब आइए हम नेकों की तरफ, खुशबू आ गई ना। आप फरमाते हैं, जब मोमिन अल्लाह का नेक बंदा, हुजूर का आशिक जब इस दुनिया से जाता है तो होता क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों की एक टीम उसके सराहने भेजते हैं। अल्लाह की तरफ से एक मुकम्मल ग्रुप फरिश्तों का आता है, इतनी खुशबुओं के साथ, मुअत्तर और इतनी खूबसूरत शक्ल के अंदर कि जब वो बंदा मौजूद होता है अपनी रूह के इंतजार में, वो देखता है कि ये फरिश्ते मेरे पास आए हैं, वो इस देखने में महू होता है और मलकुल मौत आकर उसकी रूह को खींचते हैं। वो तो इन जलवों में महू है कि फरिश्ते कितने खूबसूरत आए हैं, एक एक की सूरत देख रहा है, एक एक के जलवे की खुशबू महसूस कर रहा है। और जब फरिश्ता उसकी रूह लेकर जाने लगता है तो फरिश्ते कहते हैं, ए इज़राइल,
हमें भी तो साथ ले चलना, हम भी तेरे साथ इस रूह के साथ जाएंगे ना। कितनी प्यारी रूह है जिसको अल्लाह पसंद करता है और अल्लाह अर्श पर बुला रहा है। मेरे दोस्तों, मुफस्सल हदीस है, मुफस्सल हदीस है कि वो बंदे की जब रूह लेके आसमानों पे जाते हैं तो पहले आसमान के चारों तरफ फरिश्ते गुरोह उसको आ जाते हैं। इजराइल के भाई इजराइल, जरा इसका दीदार तो करा, इसका दीदार तो करा, इसकी रूह का दीदार करो। कहाँ ले जा रहे हो? अल्लाह का हुक्म है, इसको इल्लीन में ले जाना है। इस तरह मुख्तलिफ आसमानों पर सारे ग्रुप उसका दीदार करने आते हैं। खुश नसीब हो ए आशिक रसूल हो, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वालों। हुजूर की मोहब्बत ही ईमान का जुज़्व है। अगर मोहब्बत नहीं तो फिर ईमान ही नहीं। तो हम तो कहेंगे कि आशिक रसूल का कमाल है। आशिक रसूल की रूह कैसी जाती है, ये इस हदीस से साबित है। आइए अब मैं जिक्र करता चलूं। मेरा जो असल मौजू का टाइटल है, काफ़ी देर बाद पहुंचा मैं, तकरीबन 1 घंटे के बाद, जो आपके सामने मौत का फ़लसफ़ा मैंने बयान किया। यकीनी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे टूटे फूटे अल्फाज थे, आप मुझे अप्रिशिएट करें ना करें, लेकिन अल्लाह और रसूल के लिए मुझे ये दुआ कीजिए कि मेरी मौत ऐसी हो जाए। मैं दुआ करता हूँ आपकी मौत ऐसी हो जाए जो मैंने बयान की, कि फरिश्ते आएँ और आपकी रूह को अर्श पर ले जाएं। कमाल है यार। और आशिक रसूल तो हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ कोताहियाँ हैं हम में, कुछ के चेहरे ऐसे नहीं हैं जो आशिक रसूल होने चाहिए, वो हो जाएँ तो भी हमारे लिए कमाल है। कुछ की आदत ऐसे नहीं है जो सरकार की सीरत पे गुजरे, सरकार ने फरमाया उस पर थोड़ी सी कमी है, उसको दूर कर ले। कुछ की नमाजें पुख्ता नहीं है, वो पुख्ता कर ले तो कमाल है। ये सारी चंद चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, 1 मिनट सोचने की बात है। करेंगे आप प्रैक्टिकली आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह अकबर, फरिश्ते आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको मौत से घबराना नहीं है। फिर तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह कहेंगे कि जब अहलिया पूछ रही है कि बड़े खुश हो रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो, निज़ा का हालत है, इसमें तो सरकार फरमाते हैं बंदा तड़पता है और तुम मज़े से खुश हो रहे हो। बोले तुम्हें क्या पता, अब तो असल मुलाकात करने मेरे आका के पास जा रहा हूँ। तो कमाल है ना सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस से हम समझें कि हम अपने आप को ऐसा बना लें कि मौत का फरिश्ता आए तो हम खुद कहें वेलकम वेलकम वेलकम। ये ना कि घबरा के कमरों में भाग जाएँ कि पता नहीं यहाँ अमेरिका आ जाएँ, कभी दुबई आ जाएँ, उधर भाग जाएँ कि पता नहीं वहाँ बम ब्लास्ट हो रहे हैं, यहाँ बच जाएंगे। बच तो कोई नहीं सकता। आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौत का फरिश्ता अंबिया कराम के पास कैसे आता है? अब वक्त है थोड़ा सा तो मुख्तसर अंबिया कराम का जिक्र कर लूँ चंद, जिनमें से बड़ी मशहूर हदीस आपके सामने ज़िम्नन पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि इसमें हाशिया बहुत ज़बरदस्त है। वो मुहद्दिसीन का बहुत ज़बरदस्त हाशिया दिया, तो मैं वो उस हाशिए के तहत ये हदीस सुना रहा हूँ। बड़ा मशहूर आपने सुना है मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत इज़राइल, अल्लाह फरमाता है कि जब मेरे नबी के पास जा इज़राइल तो बग़ैर पूछे उनकी रूह ना खींचना, पहले पूछना कि मैं आपकी रूह खींचने आया, इजाज़त के बगैर रूह ना खींचना अंबियाओं की। बाकी किसी को ऑर्डर नहीं है तेरे मेरे पास तेरे मेरी हैसियत क्या है अल्लाह। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अंबिया कराम भी है, और मैं वलियों की बात भी कर सकता तो करूँगा, नहीं तो सहाबी की बात तो ज़रूर कर दूँगा ज़िम्नन। सहाबी हमारे लिए हुज्जत है, अल्लाह अकबर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह के नबी और सहाबी हमारे लिए हुज्जत है। 2 का जिक्र आज कर दूँगा इंशाअल्लाह ताला मुनासिब वक्त के अंदर। आइए हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में गौर से सुनिएगा। बड़ी मैं आपको चप्पे चप्पे की हदीस सुना रहा हूँ। ये वल्लाह ये आपने सुनी है, मैं ना इनकार नहीं है, तकरीबन मेजॉरिटी में 80% लोगों ने हदीसें जो सुना रहा हूँ वो सुनी होंगी। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बड़ी बात नहीं करता, कि चप्पे चप्पे की हदीस पे आपने रिसर्च नहीं की होगी। ये मेरी अपनी पढ़ाई है, मेरी अपनी सोच है। जैसे मैं जाता हूँ, जैसे आप जाते हैं बाजार के अंदर कोई कपड़ा खरीदने, आपकी चॉइस है, आप एक चीज़ देखते हैं आपको बड़ा बेहतरीन पसंद आता है, तो मैं उसकी चॉइस पे परफेक्ट नहीं होता, लेकिन किसी को 100 को बड़ी अच्छी लगती है, यार ये चॉइस बड़ी अच्छी है, दूसरा कहता है यार ये मुझे क्यों पसंद नहीं है। तो अपनी अपनी बात है। वो हदीसों की चॉइस होती है कि मुझे चप्पे चप्पे की हदीस में मुहद्दिस, नक़ाद मुहद्दिस, जैसे इमाम जोज़ी जैसे, इमाम इब्न अरबी जैसे, ये नक़ाद हदीस जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि ये हदीस को बगैर सोचे देखे लिख नहीं देते, बड़ी ढूंढ ढांड के नीचे से लेकर ऊपर तक उस हदीस को बयान करते हैं। तो वो हदीसें मैं पढ़ने का शौक़ है, मेरी फेवरेट हदीसों में पाक में शामिल है। बाकी सब हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह आमन्ना सद्दक़ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो वाजिबुल सब के सब कबूल हैं। हम किसी को ये भी नहीं कहते कि नऊज़ बिल्लाह, हमारे सुन्नियों में यह अकीदा भी नहीं है। सरकार के ज़बान से जो निकली हुई बात है ना हमको ज़ईफ़ कहते हैं ना हसन कहते हैं, नहीं, सरकार के बाद से ज़बान से निकली हुई है, आमन्ना सद्दक़ना, किसी अल्लाह वाले ने बयान किए, हमारा उस पर अकीदा है कि ये बात सच्ची है। ये तो हम और उलमाओं की बहस है कि किसी को हसन कहें या किसी को ज़ईफ़, ये उलमाओं की बहस है, हम आवाम की नहीं। आवाम के लिए तो सरकार का कलाम हक़ है, हुज़ूर ने कह दिया, बस यही हमारे लिए वाजिबुल एहतराम। मेरे दोस्तों आइए दरबार अक़दस के अंदर
मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत इज़राइल तशरीफ़ लाते हैं। मशहूर वाक़या आपने सुना, लेकिन सुनिए आप, मैं किस अंदाज में सुना रहा हूँ। जो मैं हाशिया बयान करने वाला हूँ ना आपके सामने, वो आपने शायद ना सुना हो, सुना भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो उलमा हैं सारे, आलिम इल्म के समंदर में आप बैठे गोते लगा रहे हैं, कश्ती चला रहे हैं। ये तो इल्म का समंदर है ना रूम, इसमें तो कश्ती चला रहे हैं। अब किसी की कश्ती ज़्यादा चलानी आ गई, किसी को तैरना इतना आ गया कि वो तो 3-3 मील तैर रहा है, तो मैं इसमें दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये दावा ज़रूर करता हूँ कि हदीस का हाशिया जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मालूमात होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस के अंदर वो तशरीफ़ लाते हैं। इज़राइल अलैहिस्सलाम आके सलाम करके अस्सलाम वालेकुम या मूसा नबी अल्लाह, और कहते हैं कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने आया। फासला काफ़ी था, हदीस में आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, कहा इज़राइल क्या कहा तूने? मैंने सुना नहीं, ज़रा करीब आकर बता, मेरे करीब आकर बोल क्या चाहता है। करीब आए और फरमाया, इज़राइल अलैहिस्सलाम बज़ाहिर बशरी हालत में आए थे मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और तमाम अंबियाओं के पास ये बशरी हालत में तकरीबन आते हैं मेजॉरिटी में। बशरी हमारी बात और वहाँ की बात और है। बशरी हालत में आकर कहने लगा कि मैं आपकी रूह खींचने आया हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जरा नज़दीक तो आ। जब नज़दीक आया तो बोला क्या बोला तूने, जरा फरमा क्या बोला? बोले मैं आपकी रूह खींचने आया हूँ, क्या आप इजाज़त देते हैं? आपने उठा के एक ज़ोरदार थप्पड़ इसको मारा, ऐसा थप्पड़ मारा हदीसों में आता है कि आपकी इज़राइल अलैहिस्सलाम की आंख बाहर आ गई। बड़ी मशहूर बात आपने सुनी है ना, सुनी तो तस्दीक कर लें, जी कह दें, ताकि मुझे लगे कि कोई मैं ऐसी बात तो नहीं अनोखी बता रहा जो आप नहीं तो किसी को पता हो। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इल्म वाले लोग बैठे हैं, यकीनी तौर पर उसकी आंख का ढेला बाहर आ गया। अब ये भी सुन लीजिए, ये भी आपको बड़े मज़े की बात बता दूँ। आपने हदीस तो सुनी, एक और बात मेरे को आ गई। अल्लाह ताला मुझे बस अपने हबीब के सदके, सरकार गौस पाक के सदके ये आमद आती रहे, तो फिर कमाल है, इल्म के फूल ही फूल बिखरेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम में इतनी ताकत थी, क्या बशर में कोई सी ताकत आज दुनिया में पैदा हुआ कि एक चमाट मारे और आंख बाहर आ जाए? नेवर, इम्पॉसिबल। मैं समझता हूँ इंसानों में तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सुनिए गौर से, अंबिया इकराम में 100 आदमी जितनी ताकत रखी है, अपने नबियों में कितनी? 100 आदमी जितनी ताकत, हर तरह से 100 आदमी जितनी ताकत है उनके अंदर पावर होता है सारे नबियों में। अब बताइए 100 आदमी के चमाट अगर किसी को पड़े तो आंख बाहर ना आए बल्कि मुंह ही बाहर आ जाए, लेकिन वो बशरी तकाजा था बज़ाहिर। अब आपको सुनाता हूँ एक हदीस आई, ये जो आई है ना अहमद, अल्लाह ताला बस आपको और मुझे सलामत रखे। आप में से कोई नूर वाला शख्स, नूरानियत वाला बैठा है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आ गई कि हुजूर अलैहि सल्लम एक गज़वे का मौका है। बड़ी मशहूर बात, एक गज़वे का मौका है, गज़वा चल रहा है। एक मक्के का काफर जो बहुत बड़ा पहलवान, बहुत मगरूर और कई कुश्तियों को जीतने वाला, यानी उसके बारे में आता था कि अबू जहल पार्टी के अंदर ये पहलवान इस कदर ख़तरनाक था, और खुद सरकार भी जानते थे और सहाबा भी जानते थे कि ये इस वक्त मक्के का सबसे बड़ा पहलवान है। वो पहलवान ऐसा था 100 आदमियों को पछाड़ता था, समझे आप? 100 आदमियों को ऐसे ही 1 मिनट के अंदर पछाड़ फुड़ के जीत जाता था जंग, इतना पावरफुल, सब डरते थे। जब गज़वा हुई ना तो उसने, अबू जहल और पार्टी ने, शोबान सब ने मिलकर कहा भाई क्या करेगा, तू जा रहा है? बोला हाँ मेरे लिए कोई मसला नहीं। गुरूरियत में बोला मेरे लिए क्या मसला है, ये अली मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मेरे लिए वो कोई मसला नहीं है, मेरे लिए अब्दुर्रहमान औफ क्यों मसला नहीं है, मैं सबको मार चुका हूँ। ये अपनी बातें करने लगा अपने ज़माने की। बोले मेरे लिए कोई मसला नहीं, 25-30 भी आ जाएंगे ना मैं पछाड़ दूंगा, लेकिन मैं ऐसे अब जाऊँगा नहीं, मैं आज तुमको करके कुछ दिखाऊंगा। शेबा ने कहा क्या करके दिखाएगा? उतबा ने कहा क्या करके दिखाएगा? बोले मैं जाऊँगा ना, मैं नानों की बात करूँगा। बोले क्या? मैं इनको कहूँगा मुझे इनसे नहीं लड़ना, ये छोटे मोटों से, ये छोटे मोटे माज़ल्लाह साबियों से नहीं लड़ना, मैं लड़ना चाहता हूँ तुम्हारे सरदार से। तुम्हारा जो सरदार है मुसलमानों का वो आए, वो लड़े मुझसे तो बताऊँगा। तो तुझे पता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कैसा कमज़ोर सा है, तुझे पता है, सिर्फ उंगली का इशारा में एक चमाट का नऊज़ बिल्ला सुम्मा नऊज़ बिल्ला इशारा करके हाथ उसको पड़ेगा ना, तो शेबा तू आज इस वक्त कहाँ पे है? 70 फरलांग पर तू यहाँ खड़ा है ना, तू देखना कि जब मैं हाथ उठाकर उसको हाथ मारूंगा नऊज़ बिल्ला, तो वो तेरे पास आके गिर के तड़पेगा। और सब हंसने लगे, वाह वाह यार वाह, बड़ंगे मारनी, बड़ाइयाँ मारनी मगरूर। बोला देख है ना, सबने कहा यार ये बात, जब तू ऐसा कर लेगा तो आधे तो वैसे ही गिर जाएंगे वहाँ के लोग कि तूने ये काम कर दिया। अब ये पहुँचा, अब ये ऐलान कर रहा है सुम्मा नऊज़ बिल्ला, अब आके ऐलान करा है कोई, तो सब खड़े हो गए। हज़रत अली ने तलवार निकाली, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, सब माशा, उमर फारूक रज़ी अल्लाह। लेकिन आके क्या कहता, नहीं नहीं ओ उमर नहीं, ओ अली नहीं, मुझे पता है मैं क्या चीज़ हूँ, मैं छोटे मोटों से नहीं लड़ता।
मुझे वो आदमी चाहिए, तुम्हारा सरदार जो तुमको सबसे बड़ा लीड करता है, तुम सबको सरदारी दिखा रहा, तुम सबके अंदर पावरफुल सरदार है, बड़ा नाम है उसका। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से लड़ना चाहता हूँ, ये लड़े मुझसे आज तो साबित होगी बात कि मैं से जंग की। आए है तमाम साहबा ने एक दूसरे को देखा, हुजूर मुस्कुरा रहे, आए है मेरे आका मुस्कुरा रहे। सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, वो मेरे सरकार जानते हैं। एक साहब ने मुझे पीएम किया, चले उसकी मोहब्बत से बात की तो मैंने तो नया वाली चीज लाया कि सरकार जानते हैं। वो कह रहा है एक दफा वो भी तो कह देना, हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला, हुजूर जानते हैं। शेर सुन लो, कोई वहाबी हो, कोई देवबंदी हो, कोई अहले